बिना समय बर्बाद किए आज का बेस्ट सॉल्यूशन। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी हो तो बोलिएगा। सारा खेल रेशियो का है। यहाँ पूरा जो एज पढ़ेंगे मैक्सिमम बाई रेशियो पर आधारित पढ़ेंगे। एज पढ़ेंगे मैक्सिमम बाई रेशियो पर आधारित। देखिएगा मेरे बहादुरों, तो हम सभी को पता चलेगा कि 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/6 है। बड़ा मजा आ रहा है। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/6 होगी। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/6 होगी। देखिएगा फिर से, 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/6 होगी। आगे बढ़िए। 4 वर्ष पहले, तो यहाँ से रेशियो पहले निकलेगा। 6 वर्ष बाद वर्तमान दे रहेगा तो वर्तमान यहाँ 6 वर्ष बाद है, +6 लिखेंगे तो समझ जाना है। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/6, बी की आयु की, बी की आयु में की या का लगा तो बी 6 हो गया, ए 5। तो 6 वर्ष बाद +6 लिख दिए तो समझ जाना 6 वर्ष बाद, 5 लिखेंगे तो 5 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/6 है। अब आइए 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 है। एक बात और जान लीजिए कि अंतर हमेशा सेम होता है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर, दो व्यक्तियों के आयु का अंतर, दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा हमेशा समान होता है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा समान होता है। चाहे 6 वर्ष पहले का रहे, 6 वर्ष बाद का रहे, 8 वर्ष पहले का रहे, 8 वर्ष बाद का रहे, दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर मेरे शेर बहादुरों हमेशा बराबर होगा। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा। देखिएगा बड़ा मजे से। सबसे पहले 6 है, 5 है, 1 का अंतर। अंतर सेम करने का तरीका, अंतर सेम करने का तरीका है, यदि अंतर सेम है तब तो ठीक है, नहीं तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। तो 10 और 3 13, 3 का अंतर है तो ऊपर 3 से, ऊपर 5 है, 1 का अंतर है तो नीचे 1 से। अंतर सेम। देखिए 5 तिया 15, 6 तिया 18, 3 का अंतर, 10 का 10, 13 का 13, 3 का अंतर। अंतर सेम। 6 वर्ष बाद से 4 वर्ष पहले जाने में 10 की कमी, मतलब अंतर 10 का, 1 +, 1 - 1, कमी 1 वृद्धि रहेगा तो अंतर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ 10 का अंतर। यहाँ देखिए 5 तिया 15 से 10 हो गया तो 5, 6 तिया 18 से 13 हो गया तो 5। तो अंतर की तुलना अंतर से, कमी की तुलना कमी से। ए से क्या बोल रहा है, सी जो ए से 5 वर्ष बड़ा है की वर्तमान आयु क्या है। मतलब यहाँ पे मेनली रूप से पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु, लेकिन सी ए से 5 वर्ष बड़ा है तो पहले ए तो निकाल ले। यहाँ तो हमने क्या किया कि 6 वर्ष से 4 वर्ष, 6 वर्ष बाद से 4 वर्ष पहले अंतर कितना का, 10 वर्ष का। यहाँ देखिए 5 तिया 15 से 10 का 10, 5 या 18 से 13 तो 5। अब हमें चाहिए ए की आयु। एज का एक खासियत और है कि जिस समय का रेशियो रहे उसी समय का परिणाम प्राप्त होगा। जिस समय का रेशियो उसी समय का परिणाम प्राप्त होगा। तो बोले सर सिंपल है, रेशियो है 6 वर्ष बाद का, ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 6 वर्ष बाद का आयु निकलेगा, यदि नीचे वाला से गुना करेंगे तो 4 वर्ष पहले का। आपकी मर्जी है जिससे गुना करिए। तो मान लिया ए निकालना है तो 5 तिया 15 से, बी निकालना रहता 6 तिया 18 से, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30। लेकिन ई जो ए का जो 30 आया वो 6 वर्ष बाद का है। पहले तो ए की वर्तमान आयु निकालना है। ए की वर्तमान आयु सबसे पहले तो बोल रहा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु निकालना है तो 30 वर्ष तो हुआ है कितना, ए की वर्तमान आयु निकालना है तो मेरे बहादुरों 30 वर्ष हुआ है। 30 वर्ष हुआ है कब, 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान निकालना है, 6 घटेगा यानी 24। तो ए वर्तमान में 24 वर्ष है, लेकिन पूछ ए नहीं रहा है, पूछ रहा है सी जो कि ए से 5 वर्ष बड़ा है। सी बराबर ए से 5 वर्ष बड़ा है। तो 24 और 5 29। कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है तो 29। 5 वर्ष बड़ा है तो 29, 5 वर्ष बड़ा है तो 29। सॉल्यूशन पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाता है, आप बाद में भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ सारे बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है।
किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे शेर बहादुरों? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आनंदित करने लायक है। देखिए कह रहा है 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? फिर वही क्वेश्चन, सेम टाइप, फिर से अंतर सेम करेंगे। कमाल है। ए और बी 4 वर्ष बाद, समझिएगा 4 वर्ष बाद, +4 लिख देते हैं तो समझ जाना। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु है 5:7, जबकि 6 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद से 6 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु 5:7 और 6 वर्ष बाद, दोनों बाद ही है। 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15। कितनों वर्ष पहले या कितनों वर्ष बाद रहे, सर्वप्रथम अंतर सेम करिए। जब दो रेशियो दिया रहे तो सर्वप्रथम अंतर समान करो, सर्वप्रथम अंतर समान करो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, आपका भाई या बहन, एक बार आपसे 2 साल छोटा हो गया तो पूरे उम्र भर 2 साल ही छोटा रहेगा, या आपसे 2 साल बड़ा हो गया तो 2 साल ही बड़ा रहेगा। तो पहले तो हम अंतर सेम करेंगे। ऊपर है 5, 7, 2 का अंतर, नीचे 11, 15, 4 का अंतर। अंतर सेम करते सकते हैं नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, या नीचे 4 है ऊपर 2 है तो सिर्फ ऊपर भी 2 से गुना करके कर सकते हैं। ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो नीचे 4 का अंतर था, ऊपर 2 का अंतर था, 2 से और गुना कर दे तो 4 का अंतर हो गया। देखिए 11 और 15, 4 का अंतर, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 का अंतर, अंतर सेम। अब आइए यहाँ दोनों बाद है तो 2 का अंतर हो गया। यदि 4 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद रहता तो 6, 4, 10, 10 का अंतर होता। लेकिन यहां भी 4 वर्ष बाद, यहां भी 6 वर्ष बाद, दोनों बाद है तो अंतर 2 का। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ देखिए 5 दूनी 10 से 11, 1 का अंतर, 14 से 15, 1 का अंतर। अंतर की तुलना अंतर से पूछ रहा, उनकी वर्तमान मतलब दोनों की। बोले सर वर्तमान तो निकलेगा नहीं। यदि ऊपर वाला से करते हैं तो 4 वर्ष बाद निकलेगा, वर्तमान निकालने के लिए 4 घटाना होगा। यदि नीचे वाला से करते हैं तो 6 वर्ष बाद निकलेगा, वर्तमान निकालने के लिए 6 घटाना होगा। आपकी मर्जी। तो पहले एक बार हम लोग 10 से करते हैं, फिर 14 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 दूनी 20 वर्ष, 14 दूनी 28 वर्ष। लेकिन ये कब निकला? 4 वर्ष बाद। वर्तमान निकालना है तो 4, 4 जोड़ना, 4, 4 घटाना पड़ेगा। 4 इसमें घटाए, 4 इसमें, ये हो जाएगा 16 वर्ष, ये हो जाएगा 24 वर्ष। वर्तमान में ए हो जाएगा 16 वर्ष, बी हो जाएगा 24 वर्ष। 16 वर्ष 24 वर्ष, 16 वर्ष 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख लो बढ़िया से, मजे से, आनंद उठाते हुए। क्लियर है मेरे बहादुरों? तो आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाइए। आनंद ही आनंद है, देख लीजिए। कहता है यदि 6 वर्ष पहले ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 6 गुनी थी, मतलब 6 वर्ष पहले ए के आयु से उसका चाचा की आयु, 6 वर्ष पहले ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु से 6 गुनी, मतलब 6 वर्ष पहले, -6 लिख दिए तो समझ जाना 6 वर्ष पहले। ए की आयु 1 तो इसका चाचा की आयु 6, मतलब चाचा की जो आयु है वो उसकी आयु का 6 गुना। 6 गुना है तो जिससे 6 गुना उसको 1 मानिएगा, दुगुना है तो 1, 1 2, तो मतलब ए 1 तो उसका चाचा 6। और 2 वर्ष बाद, ये तो 6 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद ए के चाचा की आयु ए की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब ए 1 तो 3, जिससे दुगनी तिगुनी 6 गुनी 7 गुनी हो, वो हमेशा अपने आप में 1 गुना होता। तो 6 वर्ष पहले चाचा जी 6 गुना, 2 वर्ष बाद चाचा जी 3 गुना, लेकिन अंतर तो सेम ही रहेगा ना। अंतर नहीं बदल सकता है मेरे बहादुरों, अंतर सेम रहेगा। अंतर सेम करो, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। ऊपर है 6, 1, 5 का अंतर, नीचे 1, 3, 2 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। 6 वर्ष बाद से 8 वर्ष, 6 वर्ष पहले से 2 वर्ष बाद जा रहा है, तो यहाँ अंतर 8 वर्ष का हो। 8, यहाँ देखिए 6 दूनी 12 से हो गया, 5 दिया 15, तो 3 का अंतर, ठीक है ना।
6 वर्ष पहले, अच्छा चलो ठीक है। 2 इकाई 2 से हो गया 5, तो 3 का अंतर, तो अंतर की तुलना अंतर से कर दिए। निकालना है ए की आयु कितनी है, ए की आयु कितनी है, मतलब ए वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में ए की आयु क्या है मतलब वर्तमान, तो ए पूछ रहा है। बोले सर ए पूछ रहा है तो ऐसा करते हैं ना, इससे भी आप गुना कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आप 2 से किए, तो 2 से किए तो 8 दूनी 16/3, 16/3 ये हो गया 6 वर्ष पहले, लेकिन ए वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान। तो वर्तमान पूछ रहा है तो 16/3 और 6 वर्ष पहले है तो 6 और जोड़ना पड़ेगा। देख लीजिए आप, एलसीएम 3 होगा, 3 होगा तो 6 3 18, 18 और 16 कितना होता है, 18 16 34, 34/3, 34/3 को जब हम भागा देंगे 11 तिया 33, 11 तिया 33 बच गया 1, तो 3 तिया 9, यानी 11.3 वर्ष। कुछ नहीं किए हैं, दशमलव से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए 6 वर्ष बाद पहले से 8, 2 वर्ष बाद जाने में 8 की वृद्धि, यहाँ 3 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से एक की आयु ज्ञात करना है 2 से, 16/3, 16/3 आया 6 वर्ष पहले, चूंकि रेशियो 6 वर्ष पहले का है, जिससे गुना करेगा उसी समय का रेशियो निकलेगा। हमें एक की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 6 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, 6 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। बुक कब आएगा, अरे भाई बुक को तो बोल दिया है ना, बार बार हर बैच में बोला जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद आएगा, काम जोर शोर से लगा हुआ है। एक बार आ जाएगा तो फिर आगे वाला सारा धड़ाधड़ आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ लो आराम से, कमेंट करना है तो आंसर करो, और नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो करो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा मजे का है, बड़ा आनंदित करने लायक। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात मेरे शेर बहादुरों 4:5 है मतलब वर्तमान। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर होगी। तो पहले तो रेशियो दिया हुआ ए और बी के, 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी की आयु के योग के बराबर। यदि बी और सी अच्छा की वर्तमान आयु का औसत 30 है तो सी की बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है मतलब वर्तमान में। 8 वर्ष बाद ए की आयु, 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु। अब सी यहां से कहाँ आया है तो सी को कुछ मानेंगे, मान लिया सी है, सी को कुछ मान लेंगे। देखते कहता है 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर है। बी और सी की आयु के योग के बराबर होगा 8 वर्ष बाद। यदि बी और सी की वर्तमान औसत आयु, बी और सी यानी बी प्लस सी, औसत है 30 तो योगफल हो जाएगा 30 दूनी 60। बी और सी का योगफल कितना हो जाएगा 60। बी और सी का योगफल कितना हो जाएगा 60। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लिया इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने साल बाद, 8 वर्ष पूर्व, 8 साल बाद ए की आयु, तो ए में 8 जोड़ेंगे हम, नहीं क्वेश्चन कर रहा है बाई क्वेश्चन, पहले बढ़िया समझिएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, वर्तमान में है। 8 साल बाद ए मतलब ए में 8 जुट गया। ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर है। तो बोले सर 8 वर्ष बाद ए की आयु हो गया 4x + 8। ये आयु जो है बी और सी के आयु के योग के बराबर है, बी और सी के आयु के योग के बराबर है। कब, 8 वर्ष बाद। तो बोले सर बी और सी के आयु का योग तो कितना है, 60 है। ये वर्तमान योग है, वर्तमान में बी और सी के आयु का योग 60 है, इसलिए 8 वर्ष पूर्व योग क्या होगा बी और सी का, 8 वर्ष पूर्व योग क्या होगा। बोले सर 60 में 8 दूनी 16 घटेगा तो 44 हो जाएगा। 16 क्यों घटेगा, क्योंकि बी और सी दोनों में। तो यही तो बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए की आयु को पहले हम ए और बी को निश्चित बना दिए x,
क्योंकि हमें 8 प्लस करना था, तो ये हो गया 4x + 8। तो 8 वर्ष बाद ये हो गया a की आयु। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व b और c की आयु के योग के बराबर है। अब b और c की आयु का योग कहाँ से लाए थे 60, तो बोल रहा था b और c की आयु का औसत 30 है, औसत 30 है, तो योगफल 30 दूनी 60। तो वर्तमान में 60 है योगफल बी और सी का। हमको 8 वर्ष पहले चाहिए, तो दोनों में 8 8 16 घटेगा तो 44। तो ये वाला जो है 44 के बराबर। हमने क्वेश्चन ही करा कि 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पहले बी और सी की आयु के योग के बराबर। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले यहां से निकालिए। अब बराबर है तो 8 जाकर उधर घट जाएगा, 4x बराबर 8 घटेगा 44 में तो 36, 9 चौक 36, x बराबर 9। अब मेरे शेर बहादुर x बराबर 9 जैसे ही आया, तो यदि a का वर्तमान आयु पूछेगा तो 36 वर्ष हो जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ 9 पचाई 45 वर्ष हो जाएगा। और ये दोनों मिला के 60 है, तो जब ये 45 वर्ष होगा, ये दोनों मिला के 60 है, तो जब ये 45 वर्ष होगा तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है कि सी की वर्तमान आयु, देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन। सी की वर्तमान आयु कई वर्ष है मेरे बहादुरों, 15 वर्ष। सी की वर्तमान आयु कई वर्ष है, 15 वर्ष। ठीक, सी की वर्तमान आयु कई वर्ष है, 15 वर्ष। सी की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, 15 वर्ष। सी की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, 15 वर्ष। इसको रिपीट करिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत आनंदित करने लायक क्वेश्चन, बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बड़ा आनंद आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है, देख लीजिए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 को लपेटते हैं जी। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। ए और बी की वर्तमान आयु प्रेजेंट 4:5 के अनुपात में, और ए और सी की वर्तमान आयु 8:9 के अनुपात में है। अच्छा, दोनों का अंतर है 5 वर्ष ए और सी के, तो ए बी सी 11 साल बाद आयु का योग। बोलिए सर सिंपल तरीका बाई रेशियो। पहले क्या करें हम लोग, रेशियो निकालिए, बाई रेशियो। सिंपल तरीका है बाई रेशियो। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। चलिए, यानी ए अनुपात बी है 4:5, और ए अनुपात सी भी वर्तमान में है 8:। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ए बी सी निकालेंगे। याद है कुछ? बोले सर रेशियो में जब ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया रहे और ए बी सी निकाले तो कॉमन क्या है, ए। अब जो कॉमन है उसी को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, फिर नीचे वाला कॉमन को ऊपर से 8 5 40, फिर यहाँ देख लीजिए 9 चौके 36, क्योंकि सी निकालना है तो ऊपर वाला कॉमन, हालांकि 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 10 चौक 40, 9 चौक 36। मेन ए बी सी का रेशियो यही है। अब बाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए। ए और सी के आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ ए और सी के आयु के बीच कितना का अंतर है, ए और सी? ए है 2, सी है 9, तो यहाँ पे अंतर कितना का मेरे शेर बहादुरों, 7 का। तो अंतर की तुलना अंतर से करा। 11 साल बाद योग क्या होगा, तो पहले तीनों का योग तो निकाल दीजिए। वर्तमान योग तो पहले निकालिए, वर्तमान निकालना है तो 10 2 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 21, 7 या 21 यानी 5 या 15 वर्ष। अब प्लस कई वर्ष बाद, 11 साल बाद। 11 साल बाद यानी 11 33 और जुटेगा, क्योंकि ए बी सी तीनों मैंने 11 11 बढ़ेगा, ये सब के लिए बराबर ही होता है। 11 साल बाद हो जाएगा 15 वर्ष, और प्लस 11 33, 15 और 33 कितना हो जाएगा, 48।
15 और 33 कितना हो जाएगा? 48 वर्ग। कोई दिक्कत परेशानी है? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। आप देख लो, सीधे बोल रहा है 11 साल बाद आयु का योग क्या होगा। वर्तमान दिया हुआ है, 11 साल बाद पूछ रहा है। वर्तमान दिया हुआ है, 11 साल बाद पूछ रहा है। क्लियर है किसी को? देखिए इनमें से कोई नहीं, हम सभी का आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिए, और नहीं डाउट है तो आगे बढ़ेंगे तूफानी अंदाज में।